Hello students, welcome to my channel Trishul Academy. Today we are going to start a new chapter of class 6th components of food. ये आपका साइंस का सेकेंड चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उस फर्स्ट चैप्टर में हमने कुछ लिस्ट प्रिपेयर करी थी फूड आइटम्स की जो हम खाते हैं, और साथ ही साथ हमने कुछ फूड आइटम्स के आइडेंटिफिकेशन भी करी थी जो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में बनाए या खाए जाते हैं. फिर मील्स की अगर हम बात करें तो मील्स के अंदर क्या हो सकता था. मील्स के अंदर चपाती, दाल, ब्रिंजल करी या अलग अलग प्रकार के जो फूड आइटम्स है वो हो सकते थे. और अगर हम अदर रीजन पे जाए या और कहीं पे जाएंगे, किसी और दूसरे स्टेट में या किसी दूसरी प्लेस पे जाएंगे, तो हम वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम्स जो है वो पाएंगे. नाउ हम एक एक्टिविटी अगर यहाँ पे देखें तो इस एक्टिविटी में कुछ कॉमन मील्स उनके डिफरेंट रीजन या स्टेट के साथ लिखे गए हैं. हम यहाँ पे और कुछ स्टेट्स के भी नाम लिख सकते हैं. इन लिस्ट के अंदर क्या किया गया है, इस लिस्ट में कुछ ग्रेन्स के नाम दिए गए हैं, कुछ दाल या मीट के नाम दिए गए हैं, और वेजिटेबल्स और दूसरे जो फूड आइटम्स हैं उनके नाम, जैसे कि कर्ड है, घी है या बटर मिल्क है, या यहाँ पे घी और पिकल्स. तो इन अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं उनके नाम दिए गए हैं. तो अगर हम यहाँ पे दो स्टेट देखें, पंजाब और एक आंध्र प्रदेश दे के रखा है. ये इंडिया के अपने दो स्टेट्स है. तो यहाँ पे अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में मक्के की रोटी ज़्यादा खाने को मिलती है ग्रेन्स में, तो ग्रेन्स के थ्रू हम मक्के की रोटी वगैरह बनाते हैं. और अगर हम दाल की बात करें तो पंजाब में कौन सी दाल से क्या बनाया जाता है, तो हम राजमा जो है उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है. ठीक है, राजमा दाल का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वहाँ पे. फिर वेजिटेबल की बात करें तो वेजिटेबल में सरसों का साग, हाँ, जो मस्टर्ड से बनता है, मस्टर्ड लीफ करी जिसको बोलते हैं. और दूसरी जो कुछ फूड आइटम्स है जैसे कर्ड या घी, उनका यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही वैरायटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी. नाउ आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं. तो यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन. अब ये डिफरेंट फूड आइटम जो है उनके अंदर आखिर होता क्या है. ठीक है, तो डिफरेंट डिशेस में हम अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स है उनको हम यूज़ करते हैं. अब ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो हो सकता है वो हम प्लांट से या फिर एनिमल से लें. ठीक है, या तो प्लांट से या एनिमल से या दोनों से मिक्स करके हम उनको लेंगे. ये जो इंग्रेडिएंट्स है उनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, और ये जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. ये मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड के अंदर पाए जाते हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स. इसके अलावा हमारे जो फूड आइटम्स है या फूड जो है उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें होती है जैसे डाइटरी फाइबर और वाटर. ये भी हमारे जो बॉडी है उनको इनकी नीड्स होती है. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं. तो हम अगर आगे देखें तो ये जो फूड आइटम्स है, ठीक है, जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स देखे तो उनका हम इजीली उनको हम टेस्ट कर सकते हैं. या तो कुक्ड फूड आइटम जो है उनको भी टेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल है या रॉ इंग्रेडिएंट्स है उनको भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करके उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट टेस्ट है वो हम कर सकते हैं. अब इनका जो हम रिकॉर्ड है वो हम टेबल दी गई है 2.2 में, उसको हम आसानी से देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उन फूड आइटम के अंदर क्या था. तो एक बार मैं आपको वो जो टेबल है वो शो करके दिखा देता हूँ. तो ये कुछ अपनी एक टेबल है. तो इस टेबल में हमें कुछ फूड आइटम दिए गए हैं जैसे रो पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, कुक्ड पाउडर राइस या फिर कुक्ड राइस. तो ये कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, इनको कंप्लीट करके दिया गया है. जैसे कि पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, स्टार्च इज़ अ कार्बोहाइड्रेट.
तो ये कार्बोहाइड्रेट है। और मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, स्टार्च या फिर फैट नहीं पाया जाएगा इतना। ग्राउंडनट की अगर हम बात करें तो ग्राउंडनट के अंदर फैट होता है, इसलिए यहाँ पे यस लिख के रखा है। तो ये जो टेबल है इसके अलावा और भी कुछ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फिल नहीं करके रखी है, तो इनके हम टेस्ट करके इनका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनके अंदर स्टार्च होगा, प्रोटीन होगा या फैट होगा। स्टार्च की जगह आप कार्बोहाइड्रेट लिख सकते हो। तो हम ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स हैं, इनके हम टेस्ट सीखेंगे कि हम किस प्रकार ये जो इनके टेस्ट है वो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट से कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम किस प्रकार लगा सकते हैं। वैसे तो जनरली कार्बोहाइड्रेट जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो मेन कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे फूड मटेरियल के अंदर पाया जाता है वो कौन से होते हैं? वो होते हैं स्टार्च और शुगर। तो ये जो दो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे फूड मटेरियल के अंदर जनरली पाए जाते हैं। जैसे पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, ठीक है। अब इसके बाद इजीली हम जो टेस्ट लगा सकते हैं, हाँ, जिस कार्बोहाइड्रेट को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका टेस्ट लगा सकते हैं, वो है स्टार्च। मतलब स्टार्च को हम इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट। तो हम वो टेस्ट समझने से पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट पैराग्राफ दिया गया है, तो वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, हम पोटैटो को टेस्ट लगाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लगाने के लिए हम डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है आयोडीन का वो लेंगे। तो अगर हमें ये जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है आयोडीन का, अगर उसको हमें प्रिपेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं? एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन, मतलब टिंचर आयोडीन लेना है और उस टिंचर आयोडीन को किस में लेना है? टेस्ट ट्यूब में लेना है, उसके कुछ ड्रॉप्स लेना है और साथ ही साथ हमें क्या कर देना है? उसको हाफ फिल, उस टेस्ट ट्यूब को हाफ फिल कर देना है। किससे? वाटर से। टेस्ट ट्यूब क्या होती है? टेस्ट ट्यूब एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसका एक माउथ जो है वो ओपन रहता है, एक माउथ क्या रहेगा? ओपन रहेगा, और जो दूसरा माउथ है वो क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, ठीक है। तो इसको अपन टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है आयोडीन का। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें फ्यू ड्रॉप लेने हैं टिंचर आयोडीन के और उसको हाफ वाटर के साथ उसको फिल कर देना है। तो हमारा जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है आयोडीन का वो हम बना लेंगे। फिर उसके बाद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसको अगर हम बनाना चाहते हैं तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको प्रिपेयर करने के लिए 2 ग्राम क्या लेंगे? कॉपर सल्फेट लेंगे। ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जनरली ब्लू इन कलर, ठीक है। कैसा कलर का रहता है? ब्लू कलर का होता है। तो हमें कॉपर सल्फेट लेना है, कितने ग्राम? 2 ग्राम, और उसको 100 ml वाटर के अंदर क्या कर देना है? डिजोल्व कर देना है, मिला देना है। तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। ये भी जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन रहेगा वो भी ब्लू कलर का रहेगा। ओके, नाउ अब हमें क्या करना है? 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है और उसको डिजोल्व कर देना है 10 ml वाटर के अंदर। तो हमें क्या मिल जाएगा? कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो हमें आगे टेस्ट में काम आएगी। हाँ, जो हम प्रोटीन का टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लेंगे तो उनमें हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। ओके, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इसमें। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 में क्या है? एक्टिविटी 2 में हमने टेस्ट लगाना है स्टार्च का। स्टार्च का टेस्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे या फिर जो भी रॉ इंग्रेडिएंट है उनको ले सकते हैं, जैसे कि पोटैटो है, ठीक है। यहाँ पे हम जनरली पोटैटो का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने स्मॉल क्वांटिटी में क्या लिया है? फूड आइटम लिया है। और फिर उसके बाद क्या करा है? हमने 2 to 3 ड्रॉप जो है वो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की हमने उसके अंदर डाली है। हमने ऊपर देखा कि आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो कैसे हम बना सकते हैं। तो टिंचर आयोडीन से बना सकते थे अपन। तो हमने आयोडीन सॉल्यूशन उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप जो है उस जो रॉ इंग्रेडिएंट या फूड आइटम है उसके ऊपर हम डालेंगे। फिर उसके बाद हम उसके कलर चेंज को देखेंगे कि क्या उस सॉल्यूशन का या फिर जो भी हमने उस फूड आइटम के ऊपर जो टेस्ट करा है तो क्या उसके ऊपर कोई चेंज आया है? क्या उसके ऊपर ब्लू ब्लैक कलर का कोई चेंज आया? मतलब जो सॉल्यूशन आ रहा था वो चेंज हो गया क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में? ये देखेंगे। तो ये जो टेस्ट है
वो जनरली हम पोटैटो के ऊपर कर सकते हैं। तो पोटैटो के ऊपर जब ये टेस्ट करेंगे तो पोटैटो को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नाइफ से कट करना है। नाइफ से कट करने के बाद जो आयोडीन सॉल्यूशन है, उस आयोडीन सॉल्यूशन को की जो ड्रॉप है उसको 2 से 3 ड्रॉप इस पोटैटो का जो कटिंग पार्ट है उसके ऊपर हमें डालना है। जब हम उस कटिंग पार्ट के ऊपर उससे हम डालेंगे तो हम क्या पाएंगे कि उसके ऊपर जो सॉल्यूशन हमने डाला था उस वो कैसा चेंज हो गया है, वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया है। तो ये जो ब्लू ब्लैक जो चेंज है, हाँ कलर का जो चेंज है, वो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, स्टार्च के प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। और स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इससे हमें पता चलता है कि पोटैटो जो है, हाँ उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर स्टार्च होता है और वो एक कार्बोहाइड्रेट है। उसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट देखा। ये जो टेस्ट है वो हम जो दूसरे फूड आइटम है उनके ऊपर भी करके देख सकते हैं। देन अब हम लगाएंगे प्रोटीन का टेस्ट। तो प्रोटीन का टेस्ट लगाने के लिए हम यहाँ पे वापस से स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, टेस्ट कर सके उसके अंदर प्रोटीन है कि नहीं। अगर फूड आइटम हाँ या इंग्रेडिएंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, टेस्टिंग के लिए उसे हम क्या करेंगे, पेस्ट फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में उसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर उसको ऐसा बना देंगे कि वो पाउडर फॉर्म या फिर पेस्ट फॉर्म में आ जाए, ताकि उससे एक्सपेरिमेंट करना आसान हो जाए। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो उसकी जो स्मॉल क्वांटिटी जो हमने पेस्ट या फिर पाउडर फॉर्म बनाया है उस इंग्रेडिएंट का या फिर जो फूड आइटम है उसका, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। और क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद उसके अंदर 10 ड्रॉप हम किसकी डालेंगे, वाटर की, पानी की हम उसके अंदर डालेंगे। और फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे। अब शेक करने के बाद हमने क्या करा, ड्रॉपर की हेल्प से। अब ड्रॉपर कैसा होता है, कुछ यहाँ पे आप देखोगे तो ये ड्रॉपर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें एक ड्रॉपर की हेल्प से क्या करना है, 2 ड्रॉप सॉल्यूशन डालना है कॉपर सल्फेट के। कॉपर सल्फेट हमने बनाया था, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें लेना है और उसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। और साथ ही साथ हमें 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा का डालना है। ठीक है, और दोनों को हमें फिर क्या करना है, मिक्स करना होगा, अच्छी तरह से शेक करना होगा। तो जब शेक हो जाएगी उसके बाद हमें उसका क्या करना है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड के ऊपर उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। और फिर उसके अंदर हमें कुछ कलर चेंज को देखना है कि उसके अंदर क्या कुछ कलर चेंज हुआ है। तो हम पाएंगे वॉयलेट कलर जो है वो हमें उस सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा। उस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, वॉयलेट कलर मिलेगा। ठीक है, और ये वॉयलेट कलर जो है वो इंडिकेट करता है किसकी प्रेजेंस को, प्रोटीन की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। तो इस प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का टेस्ट लगा सकते हैं। अब इसके बाद इस टेबल को अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बाद, प्रोटीन के बाद फैट का टेस्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो फैट का टेस्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, जैसे हमने पहले भी दो टेस्ट है उसमें भी यही करा हमने, स्मॉल क्वांटिटी यही हमने फूड आइटम की। और उसके बाद हमें इसको लपेटना है, मतलब रैप करना है किसके अंदर, पेपर, पीस ऑफ पेपर के अंदर। और उसके बाद उसको क्रश करना है। ठीक है, उसको थोड़ा सा उसको ठोकना है या पीसना है, तो उसको क्रश करना है। और फिर उसके बाद क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो पीस ऑफ पेपर है वो फट ना पाए। ठीक है, मतलब फट ना जाए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ आगे इसके बाद हम क्या करेंगे, उस जो पीस ऑफ पेपर है उसके अंदर से हमें जो फूड मटेरियल है, फूड आइटम है, उसको हम निकालेंगे, रिमूव करेंगे। और रिमूव करने के बाद हम उसके ऊपर कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे। अगर हमें ऑयल के पेचेस दिखाई देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसके अंदर फैट है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके अंदर कुछ वाटर कंटेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या हो सकते हैं, कुछ वाटर कंटेंट हो सकते हैं, ऑयल पेचेस के साथ कुछ वाटर कंटेंट हो सकते हैं, या फिर सिर्फ ऑयल का वाटर कंटेंट होंगे। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए, मतलब उस पेपर को हमें थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है। हाँ, और ड्राई होने के बाद हमें फिर वापस से देखना है। थोड़ी देर उसको धूप में रख सकते हो या ऐसे ही ओपन एरिया में रख सकते हो। और ओपन एरिया में रखने के बाद आपको उसे वापस से ऑब्जर्व करना है। और इस बार अगर
उसके ऊपर कोई भी ऐसे ऑयल के पेचेस नहीं दिख रहे हैं या फिर ऐसे ही कोई पेचेस नहीं दिख रहे हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो फेट नहीं है। लेकिन अगर दिख रहे हैं ऑयल के पेचेस हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि वो एक फेट है, उसके उस फूड मटेरियल के अंदर, उस फूड आइटम के अंदर क्या था, फेट था। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम फूड आइटम्स के अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों की टेस्टिंग इजीली लगा सकते हैं। नाउ हमने अभी तक टेस्ट लगाए हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, प्रोटीन के लिए, फैट के लिए, और इनके अलावा कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, जिनकी प्रेजेंस के लिए कुछ अलग टेस्ट लगाए जाते हैं। ठीक है, ये भी अलग अलग फूड आइटम्स के अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि आपकी क्लास अभी छोटी है, तो विटामिन और मिनरल्स के कोई भी टेस्ट आपको शो नहीं किए जाएंगे। ओके, अब हम ये जो टेबल है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट प्रेजेंस सम फूड आइटम्स, तो इसमें हमने देखिए स्टार्च या फिर हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, प्रोटीन का टेस्ट और फैट का टेस्ट लगाया था। तो हमने यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स लिए हैं, इनको हम देखेंगे। तो अगर हम पोटैटो लेंगे तो पोटैटो के अंदर स्टार्च होता है, तो उसके लिए हमने यस लगाया है। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन जो है वो मिल्क के अंदर, और फैट जो है वो ग्राउंडनट के अंदर पाया जाता है, तो यहाँ पे हमने यस लिखा है। अब वैसे यहाँ की अगर बात करें तो राइस के अंदर स्टार्च होता है, तो यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च पाया जाता है। फिर तो यहाँ पे हम यस लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम यस लिख देंगे। फिर उसके बाद हम कुक्ड राइस की बात करें तो कुक्ड राइस के अंदर भी हमें स्टार्च ही मिलेगा, तो यहाँ पे भी हम वापस से यस लिखेंगे। देन अगर हम आगे देखें तो ड्राई कोकोनट, तो ड्राई कोकोनट के अंदर शायद आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वहाँ पे अगर हम फेट का टेस्ट लगेंगे, मतलब टेस्ट करेंगे, मतलब अगर हम एक पीस ऑफ पेपर लेंगे और वहाँ पे कोकोनट का एक छोटा सा पीस लेके उसको अगर हम क्रश करना चाहेंगे, तो वहाँ पे ऑयल के पेचेस दिखेंगे, मतलब फेट है वो। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे फेट है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम तुअर दाल का अगर पाउडर बना के उसके बाद हम उसको टेस्ट करते हैं, तो हम पता करेंगे, हम देखेंगे कि वो प्रोटीन का जो टेस्ट है वो शो कर रहा है, और कुक्ड दाल का भी यही होगा, वो भी हमें प्रोटीन का टेस्ट शो करके देगा। ओके, यहाँ पे इस क्लास को यहीं पे अपन रोकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे और कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी को अभी तक यहाँ तक का पूरी चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।